अगर आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते, ऑयली हो जाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी को मुकम्मल देखने के बाद आपको पकौड़े क्रिस्पी बनाने और ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो इन चीज़ें लेनी हैं, आपने उनको मेरे चैनल पे देख के अच्छे से फ़ॉलो कर लेना है कि ये आलू के पकौड़े आपके क्रिस्पी और यूनिक किस्म के कैसे बनेंगे। आपको इसका फ्लेवर चक्कास किस्म का कैसा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गाज़िया अलमास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गाज़िया अलमास फूड कॉर्नर। तो जनाब हमने ले लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले 1 कप के करीब बेसन, ठीक है, जो हमारे आलू के पकौड़े बनाने में ज़बरदस्त किस्म का हमारी हेल्प करेगा। तो जनाब हमने इसको अच्छे से एक प्यारे से बाउल में हमने डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मसाले, ये मैं इसको पहले अच्छी तरह से प्रेस कर देती हूँ ताकि जो इसके अंदर अगर थोड़े से क्रम्स से बने हुए होते हैं वो बिल्कुल जो है एक जैसे हो जाए, स्मूथी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि जब हमने बेसन लेना है, या तो आप उसको छान लें, वो जो उसके क्रम्स होंगे वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, नहीं तो आप इसको चम्मच के साथ अच्छे से प्रेस कर लें। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल लो क्वान्टिटी के अंदर मसाले हैं। हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास रेड चिली है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है, और ये 1 पिंच हमारे पास जो है ना मीठा सोडा था, हरा धनिया है और नमक है, और हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से हम इसके अंदर डाल लेंगे, और आपने प्लेट को अच्छी तरह साफ़ करना है। आपने ये नहीं करना कि उसके अंदर कोई आपका मसाला लगा रह जाए। और ये हमारे अल्लाह ने भी कहा है कि अपने जो है प्लेट आप अपनी साफ़ रखा करें। अच्छा जी, अब ये इसकी मिक्सिंग कर लेंगे हम अच्छी तरह से। इसको मसाले को हमने पानी से मिक्स करने से पहले हमने पूरे बेसन के अंदर इसको मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं तो हमारे जो है जो मसाला है वो हर जगह पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसकी एक स्लैरी सी बनाएँगे। हमने इसकी थिक स्लैरी नहीं रखनी है, आपको मैं बना के दिखाती जाऊँगी। इसको हमने चम्मच को एक ही रुख में रख कर के जो है हमने अच्छे से इसको बीट करना है। ये देखें, ये अभी गाढ़ा है, ठीक है। आपने बिल्कुल इस तरह थिक नहीं रखना, वरना हमारे जो आलू के पकौड़े हैं ना, वो अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व करेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। ये आपने टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से मेरी देखनी है। एक-एक चीज़ मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी, आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ एक प्यारा-सा सब्सक्राइब, बेल आइकन और जो है आपका एक प्यारा-सा कमेंट सो बनता है, तो ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को बहुत लाइक करते हैं, देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनके तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, ये थोड़ा-सा थिक था, इसको मैंने थोड़ा और पानी डाल के अच्छे से स्लरी को लिक्विड में मैंने बनाना है, थिक नहीं रखना। ये देखें, आपने इसको थिक नहीं रखना। अगर थिक होगा तो ऑयल को बहुत ज़्यादा ये सोक कर जाएँगे और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह की इसकी जो होनी चाहिए स्लैरी आपकी। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से आपको दिखाया है। स्लैरी हमारी रेडी हो गई है। इस टाइम पे हमने स्लैरी को 10 मिनट्स के लिए जो है ना स्टे दे दिया है। उतनी देर हम इसको जो है आलू को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश जब भी आप कोई सब्ज़ी लाए ना, उसको पहले वॉश कर लिया करें। वॉश करने के बाद हमने इसके कटिंग कर ली है। कटिंग आप लंबाई के रुख में भी कर सकती हैं, अगर चाहें तो आप इस तरह से गोल कटिंग भी कर सकती हैं। तो ये जिस तरह से आपको दिल करे आप उस तरह की कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। मुझे इस तरह के भी पसंद थे, मैंने कुछ गोल भी बना लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, इसको हमने किसी नमक वाले पानी में सोक करके नहीं रखा, ये चीज़ भी आपने देखनी है। मैंने सिर्फ जस्ट कटिंग किया है और इस टाइम पे आके मैंने ऑयल को पैन में गरम होने रख दिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, ऑयल के गरम होने के साथ ही हमने जो है ना बेसन जो है, जो हमने इसकी स्लैरी रेडी की हुई है, हमने वो जो आलू है ना इस तरह से डिप करके हमने इसके अंदर डालते जाने। ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें अल्लाह ने ज़ायके दिए हैं दुनिया में खाने के लिए है। इफ्तार का टाइम है और देखिए माशाल्लाह से कितना गोल्डन सा कलर होता जा रहा है। और इसको आपने जो है ना लो मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। आपने हाई फ्लेम नहीं करना, वरना पकौड़े कच्चे रह जाएंगे अंदर से। ये मैं आपको उसका क्रंच भी दिखा रही हूँ कि कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं, कि मैं उसके ऊपर रब कर रही हूँ उसको छुरी को, तो आप देखिए वो कितने अच्छे से जो है ना क्रंच कर रहे हैं। और ये अंदर से भी बहुत अच्छे से गल
चुके हैं, ऑयल भी इन्होंने ऑब्ज़र्व नहीं किया है। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान का महीना है, इफ्तार के लिए बच्चों को, बड़ों को और अपनी इफ्तार करने के लिए ज़रूर ट्राई करें। कमेंट्स में मुझे बताएँ और मेरे चैनल को वॉच करते रहा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।